ट्रंप ने संसद में रिकॉर्ड 1 घंटे 40 मिनट से ज्यादा भाषण दिया। दुनिया जहान की बातें की, अमेरिका को फिर से महान बनाने की बातें की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की अपनी मुहिम में अपने ताबड़तोड़ फैसलों का जिक्र किया और इसी दौरान टैरिफ पर अपनी उस नीति का भी ऐलान किया जिसे लेकर दुनिया में चिंता है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि 2 अप्रैल से अमेरिका टैरिफ के बदले टैरिफ यानी जैसे को तैसा टैरिफ लागू करने जा रहा है। इसमें ट्रंप ने तमाम देशों के साथ भारत का नाम भी शामिल किया है। देखिए ये रिपोर्ट। If you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. ट्रंप की चेतावनी को कोई मजाक ना समझे, टैरिफ लगाने के मंसूबे को कोई मस्ती या खुराफात ना समझे। टैरिफ लगाने पर ट्रंप इतने गंभीर हैं कि इसे लागू करने की तारीख बदल दी। कोई फैसले को अप्रैल फूल ना समझ ले, इसलिए ट्रंप 1 की बजाय 2 अप्रैल से जैसे को तैसा टैक्स लागू करने जा रहे हैं। Tariffs are about making America rich again and making America. यदि आप ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका में अपना उत्पाद नहीं बनाते हैं तो आपको टैरिफ देना होगा और कुछ मामलों में बहुत बड़ा टैरिफ देना होगा। अन्य देशों ने दशकों से हमारे खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल किया है और अब उन देशों के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने की हमारी बारी है। अमेरिका की सबसे कामयाब सरकार होने का दावा करते हुए ट्रंप ने देश को बताया कि अब कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी, मुनाफे पर कोई समझौता नहीं होगा। दूसरे देश जो टैरिफ के जरिए अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे थे, अब ट्रंप उन्हें सबक सिखाने जा रहे हैं। मतलब ये कि बराबर का टैक्स लगाने जा रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा, नफा नुकसान क्या होगा, दूसरे देशों को घाटा होगा या अमेरिका का भी हाल बुरा होगा, ये ट्रंप अभी नहीं सोच रहे। अभी तो टैरिफ वॉर में हिसाब किताब बराबर करना है। जिनको चेतावनी दी गई है उनमें भारत का भी नाम है। India charges us auto tariffs higher than 100%. औसतन यूरोपीय संघ, चीन, ब्राजील, भारत, मेक्सिको और कनाडा, क्या आपने उनके बारे में सुना है? और अनगिनत अन्य देश हमसे बहुत अधिक टैरिफ लगाते हैं। जितना हम उनसे वसूलते हैं ये बहुत अनुचित है। भारत हमसे 100% से अधिक ऑटो टैरिफ वसूलता है। हमारे उत्पादों पर चीन का औसत टैरिफ हमसे दोगुना है और दक्षिण कोरिया का औसत टैरिफ 4 गुना ज्यादा है। 2 अप्रैल को मैं इसे 1 अप्रैल बनाना चाहता था, लेकिन नहीं चाहता कि इसे अप्रैल फूल्स डे के रूप में आरोपित किया जाए। ये बहुत ज्यादा पैसा है। 2 अप्रैल को पारस्परिक टैरिफ लागू होते हैं। वे हम पर जो भी टैक्स लगाते हैं हम उन पर टैरिफ लगाएंगे, पारस्परिक आगे पीछे। मतलब ये कि 1 अप्रैल तक अगर हालात जस की तस रहे तो तमाम देशों के साथ नंबर भारत का भी आएगा। हालांकि भारत के ऊपर कितना टैक्स लगने वाला है ये ट्रंप ने नहीं बताया, पर मैसेज साफ है कि जैसे को तैसा होगा। ठीक उसी तरह जैसे कनाडा और मेक्सिको पर ट्रंप सरकार ने 25% टैरिफ लगाया है, चीन के प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाकर 20% कर दिया है। अमेरिका के साथ व्यापार में अभी तक भारत का फायदा ज्यादा है और ट्रंप को ये बात पसंद नहीं। भले ही दोनों देशों को आपसी कारोबार सालाना 8% की दर से बढ़ रहा है, भले ही पिछली मुलाकात में ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने 2030 तक ट्रेड डबल करने यानी $500 बिलियन का लक्ष्य सेट किया, पर इस बढ़ते हुए व्यापार में ट्रंप को टैक्स बराबर का चाहिए। Reciprocal tariffs, so that somebody charges us, we charge them the same amount. ट्रंप का रुख साफ है, वो पीछे नहीं हटने वाले, पर दूसरे देश भी इसी तेवर में जवाब दे रहे हैं। कनाडा, मेक्सिको और चीन ने भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर अमेरिका जितना ही टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। यानी नुकसान होना है तो सभी का होगा। माना जा रहा है कि ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ नीति से भारत को भी भारी नुकसान हो सकता है। ट्रेड का ढांचा उथल पुथल होगा इससे काफी। जो रेसिप्रोकल टैरिफ की भी जितनी इंपोर्ट ड्यूटी आप मेरे किसी मतलब जूते चप्पल पे लगाते हो, मेरे देश में आपके जूते चप्पल आएंगे वही सेम ड्यूटी लगेगी। तो इसके चलते भारत को आई थिंक एक तो रेसिप्रोकल देखा जाएगा, पर हमारे लिए जो ज्यादा चिंता के विषय है इस समय वो है उन्होंने जो अनाउंस किया स्टील एल्यूमिनियम पर भी टैरिफ्स, और उन टैरिफ्स का भारत का एक्सपोर्ट स्टील और एल्यूमिनियम का मिलाकर करीब $1.5 बिलियन होता है। तो भारत के एक्सपोर्ट्स पर
इसका करीब माना जा रहा है 30 से 50% फर्क पड़ेगा। यानी कि जो अभी हम $1.5 बिलियन दोनों एक्सपोर्ट करते हैं मिला करके, शायद हमारे एक्सपोर्ट अब करीब $500 मिलियन कम हो जाएगा। चुनौती सामने है तो स्वाभाविक है कि भारत के पास इसे लेकर रणनीति भी होगी। खबर है कि भारत ऑटोमोबाइल और केमिकल जैसे उत्पादों पर टैरिफ कटौती की पेशकश कर सकता है। भारत पहले ही महंगी मोटरसाइकिलों और महंगी विस्की पर से टैरिफ कम कर चुका है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।